मनुष्य क्या सोचता है, क्या बनना चाहता है, वह सब कुछ मनुष्य के छठे चक्र आज्ञा चक्र के आधारित होता है। मनुष्य राज करेगा या गुलाम बनेगा, यह सब कुछ आज्ञा चक्र पर निर्भर करता है। कितना जागृत है आपका आज्ञा चक्र, जिसे कहते हैं तीसरी आंख, वह यहां पर विराजमान है। टीका लगाने का अर्थ भी है कि हमारी तीसरी आंख हमारे पास है। यह तीसरी आंख बाजार में नहीं मिलेगी, इसको बनाना पड़ता है। आप देखें कि जब भी हम सोच रहे होते हैं या किसी की तरफ देख रहे होते हैं, तो ये एक आंख लेफ्ट को, एक आंख राइट को, ऐसा तो नहीं होता। जिस तरफ हम देखेंगे, चाहे वह लेफ्ट है चाहे वह राइट है, दोनों आंखें एक ही चीज को देख रही होगी, दो अलग अलग चीजें नहीं देख रही। जब इनको ध्यान से सेंटर में लेके आएंगे, जिस प्रकार से अभी मैंने रखा है, तो आप पाएंगे कि अंदर एक तेज प्रकाश है। उस प्रकाश के अंदर जो हमारा जीवन है वो समाया हुआ है, और जिनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, वह इस संसार में दुख और सुख क्या है इससे ऊपर उठ जाते हैं। आनंद ही परम आनंद बन जाता है। जो छठा चक्र है मनुष्य का, आप कोई भी चित्र देखिए महादेव जी का, महादेव जी ध्यान मुद्रा में हमेशा लीन रहते हैं, और जब तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है। विनाश किस चीज का होता है? अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, लालच का, इसका नाश होगा। मनुष्य से मनुष्य का प्रेम बढ़ेगा। जब तक लालच, क्रोध, मोह, माया इसका नाश नहीं करोगे, तब तक आपकी तीसरी आंख खुल नहीं सकती, और एक आप साधारण व्यक्ति बनकर इस संसार में भटकते रहोगे। मनुष्य राज करेंगे, आप राजा बनेंगे या महाराजा या गुलाम, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। आज्ञा चक्र जितना अच्छा जागृत होगा तो आप राजा बनेंगे, अन्यथा भिखारी। भिखारी कहने का अर्थ है कि सबको परमात्मा ने राजा बनाया है, परंतु इंसान अपने आप को भिखारी ही समझता है और हमेशा भीख ही मांगता है। परंतु तुम सम्राट हो। अपने बच्चों को कोई भिखारी नहीं बनाता। उसी प्रकार से परमात्मा स्वयं के अंदर है। जब छठी इंद्रिय जागृत होगी, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, और तीसरी आंख, तो आप इस संसार में अनेकों प्रकार के सुख भोगेंगे, और यह संसार किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
परंतु नरक आप स्वयं बना रहे हैं। आज्ञा चक्र को जागृत कीजिए और इसी संसार में स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाइए। स्वर्ग किसी भूखंड का हिस्सा नहीं है। स्वर्ग और नर्क इसी पृथ्वी लोक पर विराजमान है।